गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। मेरी वीडियो ये 2x स्पीड में देखिए, जिसको बहुत जल्दबाजी होगी और जिसको अगर नॉर्मली देखना है तो नॉर्मली देख सकता है। तो देखिए, आप लोग को पता चल गया वो सीटेट का एग्जाम पोस्टपोन होगी, उसकी डेट अब वो मिड ऑफ दिसंबर में होगी, मतलब 15 तारीख तक होगी। तो ये डेट चेंज हो गई है, तो इसको आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, नेगेटिव। वैसे तो पॉजिटिव वे ही है, नेगेटिव वे तो कुछ नहीं। जो न्यू कमर्स उनके लिए तो पॉजिटिव चीज़ ही है। अगर TRE 4 का नोटिफिकेशन अगर अक्टूबर नवंबर में नहीं आता है तो आप लोग भी एलिजिबल हो सकते हैं TRE 4 के लिए। अदरवाइज KVS की वैकेंसी अगर लेट हो जाती है तो जनवरी में चली जाती है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। और DSSS के लिए तो ये हो गई, आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पहले तो एग्जाम क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आपको मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस इन द सीटेट एग्जाम। तो अगर आपको सीटेट एग्जाम में पास होना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आपको सीटेट में 90+ लाना होगा। अगर आप जनरल से हैं और अगर आप कैटेगरी में है तो आपको 82 लाना होगा। तो ये क्राइटेरिया ना फुलफिल करना बहुत ईजी है, एग्जाम क्लियर करना भी बहुत ईजी है। सबसे हार्ड है टाइम मैनेजमेंट, और आप टाइम मैनेजमेंट करिए। और जो क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन को स्किप करना सीखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बस क्वेश्चन स्किप नहीं करना आता है, और मुझे भी वही नहीं आता था। तो क्वेश्चन स्किप करना बहुत ज़रूरी है। सीटेट आपको 60 क्वेश्चंस गलत करने के ऑप्शन देता है, मतलब आप 90 क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, 60 आप करेक्ट कर सकते हो। तो मतलब कि आप 60 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन हम लोग का क्या रहता है, हमको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। उसके चक्कर में हम पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ये गलती मैंने पहले एग्जाम में की तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि पहली बार दिया था। सेकंड एग्जाम में तब नहीं समझ गया, फिर थर्ड एग्जाम में भी मैं फेल हो गई। तो मुझे यकीन हुआ कि हर बार मुझसे एक ही गलती हो रही, वो है टाइम मैनेजमेंट की। क्योंकि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। आता सब कुछ है, लेकिन वो घर में आ रहा है, लेकिन वहाँ नहीं आप हो पा रहा है, क्योंकि मैं पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट करिए। उसके बाद अब सीटेट की तैयारी कैसे करनी है। सीटेट की तैयारी करना बहुत आसान है, कंटेंट भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप बैच मत लीजिए, क्योंकि आप बिना बैच परचेस किए सीटेट एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। इतना कंटेंट है यूट्यूब पे, इतना अच्छा कंटेंट है ना, कि आप लोग वहीं से पूरी तैयारी कर लोगे अपनी सीटेट की। जैसे CDP हिमांशी या सचिन मैम से देख लो। सचिन सर ने इतनी वीडियोस करा रखी हैं कि आप उनसे पूरा ही अपना पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो, और वो बहुत इनफ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे लगा लो, पूरा रिपीट होता है और उससे सिमिलर ही क्वेश्चन आता है। और पिछले बार थोड़ा मैथ्स का पेपर टफ आया था, मुझे ऐसा लगता है इस बार ईजी आएगा शायद, या फिर उसी लेवल का आया, तो आप फिर भी कर लोगे। वो टाइम टेकिंग था, इजी था बट टाइम टेकिंग था। और सीटेट की तैयारी कैसे करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, वरना मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि आप कंटेंट कहाँ से ले सकते हैं। आप सबकी मैराथन पहले देख लीजिए, इससे क्या होगा, आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि सीटेट का पेपर कैसा होता है। एक बार आप पूरी वीडियोस देख लीजिए और मैराथन सेशन, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर लगा के देखिए। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में 50% पेपर अगर आप कर ले रहे हैं, तो समझ लिए आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। CDP और सबकी पैडागोजी सब कुछ थिंकिंग बेस पे है। अगर आपने एक बार हिमांशी मैम की वीडियो, मैं हिमांशी मैम का ही CDP देखती थी, क्योंकि मुझे बायलैंग्वेज समझ में आता है, बिल्कुल हिंदी से मैं समझ नहीं पाऊंगी। तो अगर आप भी बायलैंग्वेज है तो CDP के लिए हिमांशी मैम ठीक है। अदरवाइज सचिन सर भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके बहुत, सच में वो बहुत अच्छे हैं। अगर आपको उनसे समझ में नहीं आता तो आप उनसे, सचिन सर से देख सकते हैं। बट जिसको बायलैंग्वेज समझता है तो हिमांशी मैम को देख सकते हैं। उन्होंने भी बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करके रखा है, बहुत सारा डाटा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और वही क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और वही कंटेंट रहता है। और इस बार सिलेबस भी कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। आपके पास ये लास्ट ऑप्शन समझ के चल सकते हैं। शायद अगले साल, अगले ईयर में कुछ नया हो जाए, TGT वाला सिस्टम आ जाए, जो सिलेबस भी चेंज हो रहा है। अभी सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझकर आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। आप अपने मन में ऐसा रखिए, और ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। बस टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है, टाइमर लगाकर पढ़ना है, और आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए कि कैसे कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती हूँ। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, लेकिन सीटेट ऐसा एग्ज़ाम है कि मैं क्लियर ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पे देती हूँ, और सीटेट ऑफलाइन मोड पे, तो उसमें गोले भरने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मुझसे नहीं हो पाता है। और वही मेरा एक वीक पॉइंट है। इससे पहले मैंने कॉलेज में पेपर भी दे दी थी, वो भी ऑनलाइन था, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया है, सब कुछ ऑनलाइन बेसिस पे था। और लिखना है तो फटाफट आदमी लिख जाता है, लेकिन गोले बनाना है और लिमिटेड टाइप पे बनाना है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। और दूसरी बात ये कि
मैंने जैसे बैंकिंग वगैरह के पेपर भी दिए तो वो भी ऑनलाइन ही होते हैं। सिर्फ पता नहीं है सीटेट क्यों ऑफलाइन होता है, इसको भी ऑनलाइन हो जाना चाहिए तो टाइम मैनेजमेंट आसानी से हो पाएगा। आप बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।